स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में दी गई 5.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना और स्टैंडर्ड फॉर्म से नंबरों को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया गया है, तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को कहीं कहीं पर साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर साइंटिफिक नोटेशन किसी बुक में आपको मिल जाता है तो साइंटिफिक नोटेशन यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। ओके, और यूजुअल फॉर्म कैसी होती है? यूजुअल फॉर्म इस टाइप की दी होती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से हो गई, जैसे 5.3 इंटू 10 टू द पावर 3 इस टाइप की। ओके, तो अब देखिए, अब ये यूजुअल फॉर्म में दिया है, इन नंबरों को हमें कैसे में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यूजुअल फॉर्म पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं। 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7.2 इंटू 10 इस तरीके से तो लिख सकते हैं। देखिए 10 के अभी इसमें डेसिमल कहाँ पर था? डेसिमल 72 के बाद में डेसिमल था, 72 के यहाँ पर डेसिमल है। अब हम डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल को कहाँ ले जाते हैं? एक डेसिमल से पहले कम से कम एक डिजिट रहे, एक नॉन जीरो डिजिट है। तो सभी में देखिए डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखते हैं और फिर बाद में पावर के रूप में लिखते हैं, एक्सपोनेंट के रूप में लिख देते हैं उसको। अब यहाँ पर देखिए ये दिए हैं, तो यहाँ पर डेसिमल था, हम कितना पीछे एक डेसिमल से पहले केवल एक डिजिट हो, तो उसके लिए मैंने ऐसा कर दिया। ओके, अब यहाँ पर जब से ले गए डेसिमल एक डिजिट पहले ले गए, तो फिर ये 10 का मल्टीप्लाई हो गया इसमें। अच्छा, ये वाला देखिए, यहाँ पर डेसिमल यहाँ था, 2 डिजिट पीछे गया डेसिमल, तो 2 डिजिट मतलब यानी कि 100 से मल्टीप्लाई हो गया, 7.2 इंटू 100। अब ये यहाँ देखिए डेसिमल यहाँ था, 1 2 3 डिजिट पीछे गया, यहाँ पर 3 डिजिट पीछे आ गया, तो यानी कि 3 0 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 डिजिट पीछे गया, तो 4 डिजिट पीछे गया यानी 40 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से इन वाले क्वेश्चन में है अगले। अब इसको हम ठीक 7.2 जो भी नंबर दिया है वो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। अब पावर के रूप में लिखेंगे हम, 10 है यानी कि 10 की पावर 1 है। ओके, यहाँ पर 100 को हम फिर कैसे कर सकते हैं? 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ 10 ये 1000 है, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3 जीरो चल लगी है, इस पर 3 लगा दिए, 2 जीरो लगी है, इस पर 2 लगा दिए, 1 जीरो लगी है, तो इस पर 1 लगा दिया। और यहाँ पर 4 जीरो लगी है, तो हम 10 टू द पावर 4 कर देंगे। यहाँ पर 5 लिखी है, तो 10 टू द पावर 5 कर देंगे। इसी तरीके से इसमें कर दें 10 टू द पावर 6। तो अब ये जो है नंबर हमारे, ये किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। ये नंबर जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। बीच की स्टेप मैंने समझाने के लिए आपको करिए। अभी आप अपने क्लास में 7th क्लास में आप करिएगा, बड़ी क्लासेस में फिर तो डायरेक्ट कर देते हैं जब समझ जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन दिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना। अब देखिए डेसिमल से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या? डेसिमल से पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट रहना चाहिए, नॉन जीरो। अब इसमें कितने हैं? डेसिमल से पहले 3 नॉन जीरो डिजिट हैं, तो देखिए 1 तक ले जाएंगे। 1 2 यहाँ पर ले गए, 1 के बाद में ले गए, तो 1 के बाद में ले गए, तो कितने डिजिट हमें पार करनी पड़ी? यानी कि 2 डिजिट पार करनी, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई यानी कि 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर डेसिमल यहाँ था, 1 डिजिट पीछे जाने के लिए कितने डिजिट गए? 1 डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल कहाँ था? यहाँ पर, तो कितने डिजिट जाना पड़ेगा? यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो 3 डिजिट पार करने पड़ेंगे। 3 डिजिट पार करने पड़े, तो 1 के बाद में तो डेसिमल आ गया, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट पार करने, तो 1000 से मल्टीप्लाई। 1 2 डिजिट पार करने पड़े,
तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में केवल एक 1 डिजिट तक आने के लिए कितना एक ही डिजिट पार करना पड़ा, केवल 7 यहाँ से यहाँ आना पड़ा, तो केवल हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी एक ही डिजिट पार करना पड़ा, एक ही डिजिट में काम बन गया हमारा, तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब 10 ये इस तरीके से हमको लिख लेना है, लिख लिया। अब इससे क्या है, जितने से वैसे ही नंबर रिवराइट कर दो, 2 3 1 into 10 टू द पावर कितने, 2 जीरो लगे तो 2 पावर लगा दीजिए। 1.231 into 10 टू द पावर कितने, 1 केवल। पावर लिखिएगा जरूर, स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर जरूर लिखी जाएगी। 1.231 into 10 टू द पावर यहाँ कितने, 3। अब देखिए यहाँ 6791। अब जीरो चाहे ये वाला लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अब यहाँ पर कितना, 10 टू द पावर 2 है। फिर यहाँ पर 5.79106 into 10 टू द पावर 1 लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए 1.70032। अब इसके बाद वाली जीरो लिखें चाहे ना लिखें, वैसे नहीं लिखें, कम से कम जीरो है ना, 10 टू द पावर 1, बस यहाँ पर 1 लिखी थी। तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये थी हमारी यूजुअल फॉर्म। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन अभी इस क्लास में नहीं करेंगे। अपर क्लास में हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, अभी हम पूरा करेंगे, ये भी स्टेप लिखेंगे। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको भी ये यूजुअल फॉर्म में लिखे हैं, इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये यूजुअल फॉर्म है, क्वेश्चन ये है। अब मैंने ये कन्वर्ट करके ये इस तरीके से पहले लिख दिया, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अभी। तो ये मैंने कैसे किया, इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, समझना थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पर 123 पॉइंट डेसिमल यहाँ था, हमें कहाँ ले जाना, एक डिजिट पहले, तो एक डिजिट पहले ले जाना। ये देखिए एक डिजिट के बाद में डेसिमल ले जाना, ये एक डिजिट के बाद में, यहाँ 1 के बाद में डेसिमल लगना है। यहाँ 1 दिया, इसमें 4 के बाद में डेसिमल लगना है। तो मैंने सब में देखिए लगा रखे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई किससे, जितने डिजिट पीछे गए है ना, 1 डिजिट 2 डिजिट पार करके गए तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 डिजिट पार करके गए तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी 2 जीरो से मल्टीप्लाई यानी कि 100 से। इसमें भी 2 डिजिट पार करके गए तो 100 से। इसमें 1 डिजिट पार करके गए तो देखिए 10 से। इसमें 2 डिजिट पार करके यहाँ पर 1 डिजिट पे पहुंचे तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई। इसमें देखिए 1 2 3 4 डिजिट पार किए तो हमने 4 डिजिट यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई। अब सेम टू सेम ऐसे नंबर इधर कॉपी करते जाते हैं। 1.23003 इंटू 10 की पावर कितनी, यहाँ 2 जीरो लिखी लगी है तो 2 पावर लगा दीजिए। 1.23 फिर 0.003। अब ये 3 के बाद में फिर लिखें 0 चाहे ना लिखें, ये तो हमको पता ही है कि ना लिखें तब भी कोई बात नहीं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 10 की पावर 2, ओके। 1.23 और 03 इंटू 10 टू द पावर कितनी, 2 पावर, ओके। ये वाले जीरो अब हम ना भी लगाएं यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ तक नॉन जीरो डिजिट रहेंगे वहां तक तो लिखना ही है। फिर 1.23 फिर कितना, 0.03 इंटू 10 टू द पावर 1, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जरूर लिखेंगे। 1.3002 इंटू 10 टू द पावर कितनी, 2 जीरो लगी है तो 2 पावर लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए 4.45678 ये है ना, और 9.012 इंटू फिर कितना
10 टू दी पावर 1 2 3 4 4 पावर, तो 10 की पावर 4 लगा दिया। अब यहाँ पर तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अब दिया है, अब यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तक हमें यूजुअल फॉर्म में दिया होता था, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था। अब हमें स्टैंडर्ड से यूजुअल में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए 1.45 10 टू द पावर 6 है, सेम टू सेम वैसे ही नंबर लिख लिया। 10 पे पावर 6 थी तो हमने 6 पावर लगा ली। अब बिल्कुल पिछले का अपोजिट चलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर 10 पे नंबर वैसे ही लिख लिया। 10 पे पावर 5 तो 5 लगा ली। यहाँ 10 पे पावर 4 तो 4 0 लगा ली। यहाँ पर 10 टू द पावर 8 है तो 10 टू द पावर 8 का हमने 8 0 यहाँ पर लगा लिए। 1 के आगे 8 0 लगा ली। ऐसे ही यहाँ पर 1 के आगे हमने 7 0 लगा लिए, 1 के आगे हमने 9 0 लगा लिए। अब इनको यूजुअल फॉर्म में लिख दें। देखिए यहाँ से यूजुअल फॉर्म में 1 4 5 इतना तो हो जाएगा। अब डेसिमल यहाँ था, अब वहाँ से 2 डिजिट यहाँ पर आने में इसके कितने खर्च हो गए, ये 2 0 खर्च हो जाएंगे। फिर अब बचेंगे कितने, 1 2 3 4, तो 4 0 बचे तो यहाँ पर 4 0 और लगा दिए। ऐसे यहाँ पर देखिए इसमें 7 के बाद में था 1 2 3 डिजिट तो पार करने में इसके 3 0 खर्च हो गए। बचे कितने 2, तो इसके 2 0 और ऊपर आगे लगा देंगे। 7 5 4 2 7 5 4 2 और 2 0 बचे तो 2 0 और लगा दिए इसमें। यहाँ पर 2 0 इसमें देखिए 2 डिजिट पार करने में 393 तो हो गए, 2 0 पार कर दिए। 2 बचे तो 2 हमने और लगा दिए। यहाँ पर देखिए 2 8 3 और 4 5 6 4 5 6। अब कितने बचे इसमें 1 2 3 4 5 तो खर्च होगा। 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 खर्च हुए हमारे, है ना। तो 1 2 3 4 5 खर्च हुए, 3 बचे, 3 और आगे लगा दिए हमने। अब देखिए इसी तरीके से इसमें देखिए 8 2 6 8 9 6 8 9। अब यहाँ पर कितने 1 2 3 4 खर्च होगा। 1 2 3 4 3 बचे, 3 खर्च है तो 3 लगा लिए हमने। इसी तरीके से इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब कितने 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक आए तो 6 इसमें खर्च होगा। 1 2 3 4 5 6 इतने खर्च होगा, बचे 3 तो 3 0 फिर हमने यहाँ लगा लिए। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे यूजुअल फॉर्म हो गई, ये हमारी यूजुअल फॉर्म हो गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। डायरेक्ट हम कर सकते हैं लेकिन अभी क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है द मास ऑफ द अर्थ इज, ये इतना यूजुअल फॉर्म में इतने केजी दिया हुआ है। अब एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, कितना में जाएगा, है ना। अब देखिए क्या हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल कहाँ है, डेसिमल अभी यहाँ है। अभी डेसिमल यूजुअल फॉर्म में यहाँ पर है, इतने केजी, है ना। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहाँ पर लाना पड़ेगा, 5.5 के बाद में लाना पड़ेगा, यानी कि 5 पॉइंट और 976 और फिर देखिए कितने डिजिट, 5 तक डिजिट, वहां से यहाँ से डेसिमल यहाँ तक आने में कितने डिजिट उसको क्रॉस करने पड़े, कितने डिजिट पार करने पड़े। देखिए 21 तो आपके जीरोज लगे हैं। जीरो कितने हैं 21 जीरो लगे हैं। और फिर 21 के बाद में ये 22 23 24, यानी कि यहाँ तक आने में उसे 24 डिजिट पार करने पड़े। तो फिर लिख देंगे 10 टू द पावर 24 kg। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब यही है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है
कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्यों जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा देखिए इतने में आ गया। अब ऐसे लिखना कॉपियों में हमें क्या पॉसिबल है? ऐसे हम लिख ही नहीं सकते, जीरो को एक दो जरूर हमारी छूट जाएंगी। तो ये लिखना हमको आसान पड़ता है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। बड़ी बड़ी डिस्टेंस हुए, बड़े बड़े नंबर्स हुए, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना इसीलिए जरूरी होता है कि आसान हो जाता है हमको पढ़ना इसको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।